आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है, यहाँ पर दिए जा रहे चित्र में 4 प्राणियों ए बी सी डी को दिखाया गया है। इनमें से जिन 2 प्राणियों की एक समान विशिष्टता सही बताई गई है उस विकल्प को चुनिए। हमें दिया है ए तथा बी में आत्म सुरक्षा हेतु नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है, ए तथा डी में मुख्यतः अपनी देह भित्ति द्वारा श्वसन करते हैं तथा बी तथा सी यहाँ पर अरीय सम्मति दर्शाते हैं। तो पहले हमें जो 4 जीव दिए हैं हम उनके बारे में लिख लेते हैं। तो जो पहला जीव है यहाँ पर ये यहाँ पर टीनिया है। जो दूसरा जीव हमें दिया है ये यहाँ पर ओरेलिया है। जो तीसरा जीव हमें यहाँ पर दिया है यह यहाँ पर ऑक्टोपस है। और जो चौथा हमें यहाँ पर दिया है यह यहाँ पर बिच्छू है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जीव किस प्रकार से, किस संघ से यहाँ पर संबंधित है। तो हमें जो पहला टीनिया दिया है यहाँ पर, ये टीनिया यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला हमें दिया है टीनिया और टीनिया यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो पहला कथन है, जो पहला दिया है वो दिया है ए तथा बी में आत्म सुरक्षा हेतु नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं यह यहाँ पर ओरेलिया में पाई जाती है। जो ओरेलिया है ये यहाँ पर सिलेंट्रेटा का सदस्य होता है और यहाँ पर जो नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं ये यहाँ पर सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं यहाँ पर टीनिया में नहीं पाई जाती है और यह यहाँ पर सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाई जाती है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण कर यहाँ पर ये दंशकोरक कोशिकाएं दंश करके यहाँ पर इनकी रक्षा कर कार्य करती है। तो हमारा जो पहला कथन है वो ए के लिए गलत हो जाएगा परंतु बी के लिए यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ये विकल्प गलत हो गया। अगला विकल्प हमें दिया है सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है। तो जो सी हमें दिया है यहाँ पर ऑक्टोपस, इसमें यहाँ पर ऑक्टोपस के जो सदस्य होते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑक्टोपस जो होता है ये यहाँ पर मोलस्का से संबंधित होता है और जो मोलस्का के सदस्य होते हैं इनमें यहाँ पर सत्य गुहा पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ट्रू सीलोम पाई जाती है। और जो बिच्छू हमारा होता है इस बिच्छू को हम लिख सकते हैं कि यह यहाँ पर ऑर्थोपोडा का सदस्य होता है और जो ऑर्थोपोडा के सदस्य होते हैं यहाँ पर इनमें भी यहाँ पर सत्य गुहा पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सी तथा डी दोनों में ही यहाँ पर सत्य गुहा पाई जाती है। इसके बाद हमें अगला कथन यहाँ पर दिया है ए तथा बी में मुख्यतः अपनी देहभित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। तो ए जो है टीनिया, ये टीनिया में हम कहते हैं कि यहाँ पर ये सामान्य रूप से आंतरिक परिजीवी होता है, इस वजह से यहाँ पर ये अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया को दर्शाता है। परंतु जो डी हमें यहाँ पर दिया है बिच्छू, तो जो बिच्छू होता है इनमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है ऑर्थोपोडा के सदस्यों में, जिसे हम यहाँ पर बुकलंग के नाम से जानते हैं। तो जो बुकलंग होता है इनके द्वारा ये यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो है देह भित्ति द्वारा श्वसन नहीं होता है, तो हमारा ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। अगला कथन हमें दिया है बी तथा सी में अरीय सम्मिति पाई जाती है। तो जो बी ऑरेलिया होता है इसमें यहाँ पर अरीय सम्मिति पाई जाती है। परंतु जो सी हमें यहाँ पर दिया है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस में हम जानते हैं यहाँ पर द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो अंतिम कथन है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन बी यहाँ होगा, सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।